नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि अ, बैंगा के कपड़े धोने से लक्कड़ पक्का दीवार पर फंदा नहीं मारता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। आप लोगों ने मेरे पिछले और फिर पिछले के पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार बरसाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और एक खुशखबरी बताऊं कि कोरिया में अभी मैं कुछ कहीं पे कुछ तो कर रहा हूँ, उससे मेरी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आजकल थोड़ी बहुत कमाई करना हर देश में बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद भी वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बार पूछना भी चाहता हूँ और फिर एक हकीकत बताना भी चाहता हूँ अपने देश के बारे में, जिससे कई इंडियन लोग गुजर चुके हैं बट कई लोग शायद इस बात से अनजान हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरड़ के। तो बहुत सारे लोग जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं इंस्टा डीएम पे या फिर कमेंट पे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मुझे कोरिया आना है या भैया मुझे कोरिया आनी है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, बेसिकली मैं सबसे पहले जिन लोगों का भी कोरिया आने का मन है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप कोरिया आना क्यों चाहते हो, किस वजह से कोरिया आना चाहते हो। घूमने के लिए आओ, हॉलीडे पे आओ, छुट्टी पे आओ, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी घूमने के लिए आओ, कोरिया देखो, दुनिया देखो। इवन मैं भी इंडिया पहले गया था घूमने के लिए, एंड देन उसके बाद अगर आपको कोरिया रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और फिर अपनी जॉब के लिए आना है, तो मैं इस वीडियो में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई एक बार और सोच लो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार ध्यान से, अपने दिमाग से और अपने दिल से सोच लो। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लड़कियों को, ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने सिर्फ फिल्म और ड्रामा के माध्यम से कोरिया को जाना। यानी फिल्म में ऐसा होता है, ड्रामा में ऐसा होता है कि इसलिए हमारे समाज, हमारे देश का सिस्टम और हमारे देश के लोग ऐसे होते होंगे, ऐसे अपने दिमाग में इमेज बिठा लेते हैं अपने देश के बारे में, यानी कोरिया के बारे में। एंड देन यही सोच कर, यही इमेजिनेशन के साथ हमारे देश में आते हैं कि कोरिया आने के बाद उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने सीरियल में देखा है, फिल्मों में देखा है, ड्रामा में देखा है। यानी हमारे टीवी सीरीज आप लोगों को जो दिखाना चाहता है वो, लेकिन असलियत बताना चाहता हूं कि भाई ड्रामा में आपने जो देखा है, इवन ड्रामा में जो दिखाया जा रहा है, उसके आपके रियल लाइफ में होने के चांस इवन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीरो है, बट 1% या फिर उससे कम ही मान लो। देखो, घूमने आने के अलावा अगर आप पढ़ाई करने के लिए, परमानेंट रहने के लिए अगर आप कोरिया आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हो। आजकल कोरिया में यूनिवर्सिटी में कोटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फॉरेनर के लिए, क्योंकि कोरिया में स्टूडेंट की संख्या तो एक तो कम हो रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को फिर भी स्टूडेंट चाहिए उनके फीस के लिए। इसी वजह से इंडिया सहित कई सारे देशों से लोग कोरिया में भर्ती कर रहे हैं हर फील्ड में। इसलिए कोरिया के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको कोरिया में जिस फील्ड में पढ़ाई करनी है, उस फील्ड में आपको कोरिया में जॉब मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं तो नहीं दे सकता। इवन कोरिया की सरकार, कोरिया के वो यूनिवर्सिटी भी आपको कोरिया में पढ़ाई करने के बाद जॉब की गारंटी नहीं दे सकती जहां पे आपने पढ़ाई की है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी अमेरिका के एक बंदे की वजह से पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ये बात तो आप जानते ही हो। आजकल कोरिया में कहावत है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो इसी टाइम, तो अपना बिजनेस घंटा कुछ मत करो, अभी घर पे बस बैठे रहो, मजदूरी पे जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, लॉजिस्टिक सेंटर में जाओ, या फिर कोई भी छोटी मोटी नौकरी कोई भी पकड़ लो और फिर उससे पैसे कमा के घर पे बैठे रहो। क्योंकि पिछले साल कोरिया के सरकार के डाटा के अनुसार 1 मिलियन से भी ज्यादा कोरिया के छोटे मोटे धंधा व्यापार चलाने वालों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अपना दरवाजा बंद कर लिया मतलब, आपको तो पता है कि रोजगार पैदा होते हैं बिजनेस वालों की वजह से, लेकिन जब वही लोग खुद चले गए तो जाहिर सी बात है कि कोरिया में बेरोजगारी की दर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। और आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि पिछले साल हमारे देश में सरकार ने जो मार्शल लॉ नाम का बम हमारे देश में फोड़ा है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष इन दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध छेड़ा हुआ है अदालत में कि तुम्हारी गलती है, उसकी गलती है, तुम्हारे पार्टी के इस बंदे की गलती नहीं, तुम्हारे पार्टी के इस बंदे की गलती है, इस तरह के बेकार हुतिया लड़ाई के बीच में ना एकदम कोरियन लोगों की जिंदगी, खास करके हमारे रोजगार पैदा करने के अवसर एकदम बद से बदतर होते जा रहे हैं।
और आप लोग यहां तक सुनने के बाद सोच सकते हो कि इससे हमारे कोरिया रहने, कोरिया में पढ़ाई करते हैं, कोरिया में यूनिवर्सिटी के साथ इससे क्या लेना देना। भाई लेना देना है। अगर आपको कोरिया में रहना है तो ऑफ कोर्स आपको पैसे चाहिए होंगे, लेकिन आप सोचो कि पढ़ाई करने के बाद भी, इतने क्वालिफाई होने के बाद भी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आपको जॉब ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में भी काफी युवा बेरोजगार है, इवन पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये चीज मैंने नोटिस की कि अगर आपको बेरोजगार बनना ही है तो अपने देश में, अपने फैमिली में, अपने घर के अंदर बेरोजगार बनो। एटलीस्ट सपोर्ट तो मिलेगा अपने मम्मी पापा की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने फैमिली बाउंड्री की वजह से। और किसी अनजान देश में, अनजान धरती पे, बिना फैमिली सपोर्ट के, बिना दोस्त के, बिना किसी के, बेसब्री से, बिना कोई गारंटी के, बिना कोई फ्यूचर के अपने फील्ड में जॉब तलाश करना, और फिर उसके बाद भी आपको हमेशा यह सताता रहता है कि भाई मुझे इस जॉब से कब निकाला जाएगा। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कोरिया में एमए, इवन पीएचडी तक करने के बाद भी अच्छे फील्ड में, साइंस फील्ड में, अच्छे अच्छे फील्ड में बहुत अच्छी पढ़ाई हासिल करने के बाद भी जिनको कोरिया में जॉब नहीं मिली, या फिर जॉब मिलने के बाद कंपनी के प्रॉब्लम की वजह से, या फिर किसी ना किसी कारण उनको 3-4 या फिर कुछ महीनों के बाद अपना जॉब फिर से खोना पड़ता है, एंड देन वो इंडिया वापस चले गए। और आजकल कोरिया में जॉब मार्केट, सिर्फ कोरिया की बात नहीं, इवन आप यूएस में ले ऑफ सर्च करके भी देखो। आप लोगों को तो अंग्रेजी आती ही है, मेरे से ज्यादा आती होगी। वहां पे हालत क्या हो रखी है टैरिफ की वजह से, कनाडा में क्या हालत हो रखा है, यूरोप में क्या हालत हो रखा है, और अपने इंडिया में क्या हालत हो रखा है, ये तो आप वो जानते ही हो। मैं कोरिया में बैठ के आपको बता रहा हूं कि आजकल कोरिया में जॉब मिलना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, आपको नहीं ही नहीं मिलेगी, लेकिन कोरिया में आजकल जो जॉब बची हुई है, 2 जगह बहुत सारी जॉब बची हुई है। एक है फैक्ट्री और दूसरा लॉजिस्टिक सेंटर, एंड तीसरा कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन का वर्ड थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोरिया में पढ़ाई लिखने के बाद अगर आपको अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह से जॉब करना है, यह आपका सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं उसकी सिफारिश करता हूं, दिल से उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि क्या उतना सपोर्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे, और क्या कोरिया में इतनी महंगाई में, किराए में, और अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती तो आपका स्कॉलरशिप भी खत्म हो जाता है, बिना पैसे के अनजान देश में अनजान लोगों के साथ उनके सिस्टम में रहना। एक बार सोचो कि आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो, या फिर अगर आपको कोरिया में सिर्फ ड्रामा देखने के बाद कोरिया का खाना अच्छा लगता है, कोरिया का ये अच्छा लगता है, कोरिया का वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी इंडियन खाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी रीजन के लिए कोरिया आना चाहते हो, तो मैं एक बार फिर से सोचने के लिए कहता हूं कि अगर आपको कोरियन खाना पसंद है तो इंडिया में कोरियन खाना बना के खा सकते हो, और अगर आपको कोरियन लोग पसंद है तो दिल्ली मुंबई में आजकल बहुत सारे कोरियन लोग घूमने जा रहे हैं, वहां पे मिल सकते हो। कोरिया में बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर आपको कुछ करने का मन है, बहुत लंबे वीजा प्रोसेस के साथ, और फिर वो काम होगा कि नहीं इस बात के बिना गारंटी के साथ, और ये सब झेलने के बाद भी अगर आपको कोरिया में कुछ करने का मन है तो जरूर आ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन कोरिया आने से पहले आपको यह सच्चाई जरूर से जाननी चाहिए कि अनजान देश में एज अ फॉरेनर, वीजा प्रॉब्लम के साथ, जॉब मार्केट की क्राइसिस के साथ, हाई रेंट पे, महंगाई के बीच रहना आसान नहीं है। बहुत सारे इंडियन लोगों को मैंने इसी वजह से वापस जाते भी देखा है, और इसी वजह से मैं अभी अपने देश में, चाहे हालत कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करके टिका हुआ। एटलीस्ट मेरा वीजा प्रॉब्लम नहीं होता इस देश में, जो कि थोड़ी बहुत अच्छी बात है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक जरूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।